यह कहानी है भगवान श्री पुरी जगन्नाथ एवं उनके एक नादान ग्वालन भक्त की। यह एक ऐसी कहानी है जिसे सुनने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि अगर आप खुद को संपूर्ण रूप से पूरी जगन्नाथ को समर्पित कर देते हैं तो आपका कभी भी बुरा नहीं हो सकता। यह कहानी पूरी तरह से सच्ची घटना पर आधारित है और मेरा यह विश्वास है कि अगर आप यह कहानी पूरा सुन लेते हैं तो निश्चित ही आपके जीवन में बदलाव आएगा ही आएगा। कहानी एक गरीब किसान की लड़की की है जो अलग अलग गांवों के लोगों को दूध पहुंचाने का काम करती थी। उन्हीं लोगों में एक पुरोहित के घर भी दूध पहुंचाती थी। उस पुरोहित के घर जाने के लिए उस ग्वालों को एक तेज धारा में बहने वाली नदी को पार करके जाना पड़ता था। दूसरे लोग उस नदी को एक टूटे से छोटी सी नाव से पार करते थे। उसके बदले लोग नाविक को एक छोटा सा धन का कुछ भाग नाविक को दे देते थे। एक दिन जब उस ग्वालों को उस पुरोहित के घर आने में देर हो गई और पुरोहित जो कि रोज ताजे दूध से ही भगवान पुरी जगन्नाथ का अभिषेक करता था और देर हो जाने की वजह से उस पर चिल्लाया कि अब मैं इससे क्या कर सकता हूँ। उस ग्वालिन ने कहा कि रोज की तरह आज भी मैं सुबह में ही घर से निकली थी, लेकिन एक ही नावक उस नदी में नाव चला रहा था और उसी नावक के वापस आने के इंतजार करने की वजह से देरी हो गई। तब ये सुनकर पुरोहित जी ने गंभीर मुद्रा धारण करते हुए उस ग्वालिन से कहा कि लोग तो भगवान जी का नाम जपते हुए बड़ा बड़ा समुद्र भी पार कर जाते हैं और तुम ये छोटी सी नदी नहीं पार कर सकती। उस ग्वालन ने पुरोहित की इस बात को बड़ी ही गंभीरता से लिया और रोज उस दिन के बाद से पुरोहित को सुबह ठीक समय पर दूध पहुंचाने लगी। इतनी सुबह सही समय पर ग्वालिन को आते देख पुरोहित के मन में उत्सुकता उत्पन्न हुई कि रोज सुबह समय पर वह कैसे आ जाती है। तो एक दिन वो पुरोहित अपने आप को रोक नहीं पाया और उस ग्वालिन के आते ही पूछा कि अब तो तुम कभी देर नहीं करती, लगता है नदी में और भी नाविक आ गए हैं। तब वो ग्वालिन बोली, नहीं पंडित जी, अब तो मुझे नाविक की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आपने ही तो उस दिन बताया था कि लोग बड़े बड़े समुद्र भी पूरी जगन्नाथ का नाम लेकर चट से पार कर जाते हैं। अब मैं भी भगवान पूरी जगन्नाथ का नाम लेके समुद्र पार कर लेती हूँ। और उन्होंने ग्वालिन से कहा कि तुम नदी पैदल कैसे पार कर सकती हो, तुम झूठ बोल रही हो। तब वो ग्वालिन कहती है, अरे पुरोहित जी, मुझे आपसे झूठ बोल के क्या लाभ। अगर आपको नहीं भरोसा तो चलिए मैं आपको पार करके दिखा देती हूँ। और फिर दोनों लोग नदी की तरफ जाने लगते हैं। जैसे ही नदी आया वह ग्वालिन पूरी जगन्नाथ का नाम लेके पैदल ही उस नदी को पार करने लगी। ये देखकर वो पुरोहित भी उसके पीछे पीछे नदी पे चल के आगे की तरफ जैसे ही बढ़े, नदी की तेज धारा ने पुरोहित को वहीं पे गिरा दिया। जैसे ही उस ग्वालिन ने पुरोहित जी को गिरते हुए देखा, वह ग्वालन जोर से हंसते हुए चिल्लाई कि अरे पुरोहित जी, लगता है आपने नदी पार करने से पहले प्रभु श्री जगन्नाथ का नाम नहीं लिया। देखिए, आपके सारे कपड़े आपके गिरने की वजह से गीले हो गए। पुरोहित को ग्वालिन की बात झट से समझ आ गई और वह तुरंत ही ग्वालिन के पैरों में गिर पड़ा और कहने लगे कि धन्य हो बेटी, तुम सच में धन्य हो जो तुम्हारी इस छोटी सी आयु में प्रभु जगन्नाथ ने तुम्हारे ऊपर इतनी बड़ी कृपा कर दी। दोस्तों, यही जीवन की सच्चाई है। जैसे हमारे माँ बाप हमारे बचपना में हमारी सारी ज़रूरतों का ख्याल रखते हैं, ठीक वैसे ही पूरी जगन्नाथ भी सारा जीवन हम लोग का ख्याल रखते हैं। पर जैसे ही हम लोग बड़े होते हैं वैसे ही हमें हमारे माँ बाप ही बोझ लगने लगते हैं। ठीक वैसे ही बड़े होने पे
हम पूजा पाठ से दूर होते जाते हैं और भगवान पर विश्वास खोते ही जाते हैं, जिसका परिणाम ये निकलता है कि हम लोग पुरोहित जी की तरह ही पहले ही लड़खड़ा के गिर जाते हैं। इसलिए खुद को प्रभु के चरणों में समर्पित करके देखिए, कभी आपके साथ कुछ बुरा नहीं होगा। उम्मीद है आपको ये कहानी और उसका सार पसंद आया होगा। वैसे आप चाहे तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय महाकाल, जय प्रभु जगन्नाथ, हर हर महादेव।